लोग डरते थे भारत के प्रधानमंत्री से, और आज की डेट में लोग प्रधानमंत्री को नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पर। ठीक है, उन्होंने चाय बेची वो भी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन देश बेचना पूरी जनता देख रही है। इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, बढ़िया नाच गाना कर रहे हैं, देश का कितना नाम रोशन किया जो लतियाए जा रहे हैं। भारत का नाम ऐसे में आ गया कि लोग आम नहीं खरीद रहे हैं। मुद्दा सीजेपी की तरफ से वो एजुकेशन को लेकर है। तो मेरा ये मानना है कि जो जितने भी नेता लोग आ रहे हैं और जितने भी समर्थन के लिए मोटिवेशन देने आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि जो इस्तीफा है धर्मेंद्र प्रधान का वो जल्द से जल्द दिया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पॉलिटिकल के बेस पे ये पार्टी जा रही है। अभी मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए जा रहा है, तो वो सपोर्ट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी, लेकिन क्या लग रहा है, क्या इस्तीफा होगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि इनकी पार्टी में क्या चलता है, कैसा क्या है, बट हम प्रेम स्वभाव से विद रेस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के ये चाहते हैं कि इतने लोग जब समर्थन में आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग समर्थन में आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर एक छोटा ही सी तो बात है आपका इस्तीफा देने के लिए, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, जी, आप लोगों को उपद्र भी बता दिया। जी, सोनम वांगचुक लगातार यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर है। जी, जैसे सोनम सर हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से उनका नाम आता है, जिन्होंने देश के लिए बहुत बार प्रोटेस्ट किया है, बहुत सारी काम किए। ऑल इज वेल में जो मूवी थी, थ्री इडियट जो मूवी थी, उनमें सर के रिगार्डिंग ही वो मूवी बनी हुई है। तो 17 से 18 दिन हंगर स्ट्राइक पे है इंसान, सिर्फ पानी पी के जैसे तैसे अपना दिनचर्या कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए पार्टी को, पार्टी के लोगों को, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है कि और लोग मर चुके हैं, ये भी मर जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो भ्रष्टाचार है वो जारी रहेगी, जो इस्तीफा वो हम नहीं देंगे। बट मेरा मानना यही है कि देश की जनता से विनती है कि कृपया करके आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पे मोटिवेशन के लिए ये समर्थन को और चीज बढ़ाएं और मांग को जारी रखें कि धर्मेंद्र प्रधान का हमको इस्तीफा चाहिए। लेकिन मोदी जी काहे नहीं सुन रहे? परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करें। जी, मोदी जी उनके पास टाइम ही कहाँ है। जब भी देश में कभी भी नेगेटिव चीज होती है, देश का युवा रोता है, किसान रोता है, मोदी जी तो इंटरनेशनल टूर पे निकल जाते हैं, तो उनको सुनाई नहीं देता है। तो बात ये है, वो जानबूझ के यहाँ से निकल जाते हैं ताकि उनको कॉन्फ्रेंस ना करना पड़े, ताकि उनको जनता के बीच में ना आना पड़े, ताकि जनता जब प्रेशर डाले तो इस्तीफा की नौबत ना आना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है वो इग्नोर कर रहे हैं। भाई मेरी माँ बर्तन मांजती थी, गरीब के बच्चे हैं, गरीबी से उठकर आए। जी मैम, उनकी माँ ने बर्तन मांजे ऐसा तो किसी ने देखा नहीं है, उन्होंने चाय बेची वो भी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन देश बेचना पूरी जनता देख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को डेवलप कर रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था। मैम कहाँ डेवलप कर रहे, वही तो डेवलपमेंट होता तो यहाँ 5 से 10 हज़ार जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं पहले दिन से, तो ये नौबत नहीं आती। तो ये सारे झूठ फैला रहे हैं, लोगों को मतलब मेंटली जो प्रोपेगेंडा उनको माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी अगर ये देख रहे हैं कि मोदी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ, एक अगर आप प्रोटेस्ट पे आइए, आपको पता चल जाएगा मोदी क्या डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं? जी, एक और मीडिया ने दिखाया था कि उनको किसी चीज़ का ट्रॉफी या वो दिया गया, सम्मान किया गया, वो AI जनरेटेड है। एक बार आप जाके उसको चेक करें और फालतू की ये चीज़ को शेयर ना करें आप जाके कि मोदी को ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला है। मोदी को सिर्फ बेइज्जत ही मिली है। जो भारत पहले टॉप लेवल पे आती, जो विदेशी के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो बोलने पे डरते थे, आज की डेट में वो हमारे भारत को लत्याते हैं। वो इनका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो वो मोदी ने कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। रिद्धिमा शर्मा कह रही हैं आप लोग राष्ट्रवादी लोग नहीं है। और कैसे लोग, तो उनको आप बुलाइए ना, राष्ट्रवादी फिर कैसे होता है? अगर अपनी शिक्षा पे आवाज उठाना गलत है तो हम टेररिस्ट हैं। अगर किसान को लेकर आवाज उठाता है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, वो गलत है तो हम टेररिस्ट हैं। अगर इस पे बात करना गवार है तो हम गवारी ठीक है। तो हमें आपके जैसा देशभक्त नहीं बनना है, जहाँ पे सर हिंदू मुस्लिम किया जाता है और जातिवाद करके लोगों को लड़वाया जाए। तो हमें ऐसा राष्ट्रवाद ना चाहिए ना, हम ऐसे राष्ट्रभक्त है। यहाँ पर बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि 2014 के बाद अब ये भारत आजाद है। वहाँ वो बीजेपी के लोगों का कहना है ना, देश के लोगों का कहना नहीं है। पहली बार जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हुआ था, उसका शिक्षा भी आई, सड़क भी आई, औरतों का उनका सम्मान मिला, औरतों को पढ़ाई के लिए मिला, पुरुषों को अपने हक की बात लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान आया, सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन 2014 के बाद अगर लोग ये कहते हैं कि असल भारत तब आज़ाद हुआ है, तो वो लोग हैं जो समाज, जो होता है ना कि समाज सो रहा है, वो सोए हुए लोग हैं, जागरूक लोग नहीं है ये। और ये गलत प्रोपेगेंडा ना फैला कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। 2014 के बाद तो देश की जो ऐसी तैसी वो आज तक कभी भी नहीं हुई, पिछले 75-80 साल में। लेकिन क्या लग रहा है जी, आप कह रही हैं ऐसे लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कंगना रनावत जैसी बॉलीवुड एक्टर मैम वो तो ना ही बोले तो अच्छा होगा, वो बिल्कुल अपना मुंह बंद रखें। उन्होंने बोला कि मोदी की आवाज़ से देश प्रेम करता है, मोदी से लोग प्रेम करते हैं। अगर प्रेम कर रहे होते तो औरत गाली नहीं दे रही होती, बुजुर्ग गाली नहीं दे रहे होते, किसान गाली नहीं दे रहे होते, युवा गाली नहीं दे रहा होता। युवा ये सड़कों पर जो हम लोग 1 महीने अप्रॉक्स होने जा रहा है, जो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये नौबत नहीं आती। अगर मोदी सच में काम करता, मोदी के लिए लोग प्रेम अगर जताते, तो ये वो लोग हैं जो गुंडागर्दी में आगे आए इनकी पार्टी में। जैसे इनकी पार्टी में जितने लोग हैं, ना तो कोई पढ़ा लिखा है, सारे जितने लोग हैं वो कोई रेप
कर चुका है वो है गुंडागर्दी में आगे हैं, चोर चकाटी में आगे हैं। ऐसे लोगों के जिनका आशीर्वाद जिनके ऊपर है वो लोग आके बोलते हैं कि मोदी बहुत अच्छे हैं। बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं, राघव चड्ढा जैसे पढ़े लिखा नहीं। राघव चड्ढा ने अभी तक देश के लिए आवाज उठाई, जैसे उनको लगा कि राघव चड्ढा हमारे खिलाफ बोल रहा है तो रातों रात बीजेपी ने अपने कैसे कर लिया। आपको पता है गुंडा राज है, आज की डेट में आगे अगर किसी के ऊपर कट्टा रख देगा या घर में ईडी भेज देगा तो लोग तो डर के चले जाएंगे ना उसके अंदर। ये चीज है। क्या लग रहा है यहाँ से पीएमओ ऑफिस पास में मोदी जी सुनता है नहीं रहे? सब सुनाई दे रहा है मैम, उनका बस ये कहना है हम हमारे वो सुन इसलिए भी नहीं रहा है या सुन भी रहा है तो मशरूम 80,000 के खा के वो अपना बढ़िया एसी में बैठ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है। पार्लियामेंट में आप लोगों को मुद्दा जाएगा? मैम हमें तो लगता है कि हमारा मुद्दा जाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जाना इसलिए चाहिए क्योंकि जो मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है। हम किसी और चीज को लेकर मुद्दा में नहीं आ रहे हैं कि हमें हमारे शौक बढ़ाने के लिए हमें आप कुछ रुपए हमारे अकाउंट में डाल दो या हम लोग गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें सपोर्ट नहीं। शिक्षा के लिए हम लोग आ रहे हो। शिक्षा एकमात्र ऐसा चीज है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, युवा को आगे बढ़ा सकता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जब अंग्रेजों लूट के गए तो कंकाल स्थिति मिला था। कांग्रेस पार्टी पहली बार आई, उसमें उसने शिक्षा दी, उसने हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे। जो मुद्दा है वो हर चीज में नेहरू जिम्मेदार है, तो नेहरू जिम्मेदार तो वोट के लिए भी नेहरू जी के पास जाया करो ना आप। अगर जिम्मेवार वो हैं तो नेहरू जी से वोट लो जाके। नेहरू ने सड़क बनाई, नेहरू ने IIT IMS इसरो जैसी चीजों ने खड़ी की हैं, सारी चीजें ने की हैं, तो वो किस चीज में गलत है? अगर वो गलत है तो तुम्हारे लिए गलत है क्योंकि तुम अनपढ़ हो, तुम्हें उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो युवा आगे बढ़ना चाह रही है उसको आप दबाना चाह रहे हैं। नेहरू जी इतने जिम्मेदार है कि रवि किशन के इतने बच्चे हो गए, उसके जिम्मेदार भी नहीं। हाँ सही बात है, अब इस पे कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे खुद कहा है मीडिया के सामने कि हमारे इतने बच्चे वो नेहरू जी की जिम्मेवारी है। तो अच्छी बात है, अगर जिम्मेवार है तो आगे से अपने उन चीज पे आप कंट्रोलिंग रखें कि आगे वो पॉपुलेशन ना बढ़े, बस यही कहना चाहेंगे। खैर ये लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरी बीजेपी चुप है इस मामले में? जी वो चुप है मैम। देखिए उसके पास सवाल पता है कि लोग क्या सवाल करेंगे, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, इसीलिए वो चुप है। उसको पता है कि गद्दार हैं, उसको पता है देश के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने पता है कि देश को सिर्फ उन्होंने लूटा है, तो वो चुप है। एक होता है ना कि हम तो अपनी मस्ती में भाड़ में जाए दुनिया, तो बस दुनिया को भाड़ में रखने अपनी मस्ती में। इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, बढ़िया नाच गाना कर रहे हैं, देश का कितना नाम रोशन किया जो लतियाए जा रहे हैं। भारत का नाम ऐसे में आ गया कि लोग आम नहीं खरीद रहे हैं, लोग यहाँ की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। वो मोदी की वजह से नहीं हो रहा। पहले लोग डरते थे भारत के प्रधानमंत्री से, और आज की डेट में लोग प्रधानमंत्री को नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पर। ठीक है, मोदी नहीं है मैम, मोदी है। हाँ ये सही बोला, मोदी है तो हम इस जंतर मंतर में बोलने लायक बचे हैं, ये सही बात है। क्योंकि मोदी ने ऐसा किया है जो युवा अपना पढ़ाई छोड़ के यहाँ आया है। मैं जॉब छोड़ के अपनी 20 दिन से जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे रिजाइन करके, इसकी बदौलत हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री का राशन आप ना दें, हमें शिक्षा चाहिए। आप हमें शिक्षा दीजिए ना, हम खुद कमाने लायक बन जाएंगे। जो असहाय है जिसको 5 किलो अनाज की जरूरत है उसे मिल रहा है, आपको वो राशन नहीं दीजिए। अगर एक होता है ना पॉवर्टी लाइन में लोग हैं कि वो शिक्षा के तौर पे नहीं जा सकते, तो सरकारी स्कूल आपने 1 लाख जो बंद कराए वो क्यों कराए हैं? अगर उनका बच्चा पढ़ जाएगा, जैसे हर सरकार आती है वो कुछ ना कुछ स्कीम चलाती है। आप जैसे लोग तो राम मंदिर पे भी कह रहे हैं, तो अनुपम खेर ने कहा तो चोरी होती है तो घर को गाली नहीं, चोर को गाली दी। हाँ तो मैं राम मंदिर को थोड़ी गाली दे रही हूँ, या पब्लिक राम मंदिर को गाली नहीं दे रही। श्री राम थे और श्री राम रहेंगे। तुमने राम को चुना है, युवा ने श्री राम को चुना है, तो ये मत आप करिए कि राम को हमला है। और अगर कहने वाली बोले कि हिंदुओं ने बनवाया, हिंदू ने लूट लिया तो क्या कर दिया, तो जिसने लूटा वो किसी के बाप के घर का नहीं पैसा गया, जनता का पैसा गया है। अगर लूटे हो तुमने कहा हिंदू, तो जो समाज में गरीब लोग हैं, एजुकेशन जो बंद कराया है, जिनके बच्चे नीट पेपर में सुसाइड किए हैं, क्यों नहीं आपने जाके उनको रुपए दिया? लूटा ठीक है, वो आपने कर दिया, उस पर हम क्या ही कोई कर सकता है। जब बड़े बड़े नेता नहीं कुछ कर पा रहे तो युवा क्या कर सकता है उस चीज में? तो वो जाके आप उनके लिए करते ना, कुछ तो बेनिफिट देते कि ठीक है अगर हमने वहां से चोरी की और जो गलत नहीं है अंधभक्तों की नजर में, तो हमने लोगों के लिए भी काम किया है ना। तो आपने कॉन्फ्रेंस की, जो लूटा उसके बारे में बोलने ही नहीं चाहते हैं। आप बोले अखिलेश यादव की वजह से ही हुआ है, आप बोले इनकी पार्टी ने वो किया है। अरे सर रहने दीजिए, अगर बोलने पे युवा आ जाएगी तो आप घर से नहीं निकल पाएंगे। अगर कांग्रेस होती, सपा होती तो चोरी का पता ही नहीं चलता। तो आज तक कौन सी मंदिर में चोरी हुई है? और अगर उनकी चोरी नहीं पता चलता तो तुमने अपनी तरफ से जो हनुमान जी की पतंग बना के उनको उड़ाया और जनता के बीच में नचवाया है, तो सबसे बड़ा धर्म में आपने नाटक फैलाया, सबसे बड़ी बेइज्जती आपने की है। दूसरों को इस पे ब्लेम ना करें कि नेहरू जी 70 साल पहले क्या करके गए, नेहरू ने IIM क्यों बनाया, IIT क्यों बना, उसके जिम्मेवार नेहरू है, या आज चोरी हो रही इसके जिम्मेवार कांग्रेस है, या समाजवादी नेता अखिलेश जी हैं। तो ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, तुम अपनी सच्चाई रखो ना कि तुम चोर हो, देश के असली गद्दार तुम हो। दूसरे पार्टी अगर भ्रष्टाचार रही है, कहने का मतलब कि अगर उन्होंने लूटा होगा तो देश के लिए काम किया है। अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीजें की है,
100 नंबर उनने लाया, वुमेन हेल्पलाइन उनने लाया, मेट्रो उनने चलवाया, और भी चीज उनने की है। जंतर मंतर पर इन छात्रों के समर्थन में आना चाहिए। देखिए मैम, मैं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती, बट उनके रिगार्डिंग और भी लोग यहाँ पे आ रहे, हर पार्टी से आ रहा, तो मुझे लगता है कि वो भी उनकी पार्टी से कोई ना कोई आएगा। अगर वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो देश में वो रैली चला रहे हैं ना एजुकेशन को लेकर, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश जी अपना काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग अपना काम कर रहे हैं, जिनके पास समय वो यहाँ के प्रोटेस्ट को वो बढ़ा रहे हैं। मैं दूसरी पार्टी के लिए क्यों बोलूँ कि आप आओ? जिसके खिलाफ चल रहा है तो बीजेपी के लोग यहाँ के समर्थन करें ना कि हमारी पार्टी ने गलत किया है। दूसरे तो बोल ही रहे हैं, अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो तुम कांग्रेसवादी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम टेररिस्ट हो, तो ये बोलना मेरे को लगता है कि अनएजुकेटेड लोगों की सोच है, इस पे बदलाव नहीं किया जा सकता।